बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों? सफ़ा नंबर 33 पे आज हम पढ़ेंगे गर्मी की छुट्टियाँ। तातीलात आपको पसंद है ना बच्चों? ठीक है, जब शदीद गर्मी पड़ती है तो आप लोगों को ऑफ कर दिया जाता है, आप लोगों को तातीलात दे दी जाती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में क्या करना चाहिए। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था इस दफ़ा कि गर्मी की छुट्टियां तातीलात गुजारने कोयटा जाएंगे, कि वो अपनी छुट्टियां जो हैं वो कहाँ जाके गुजारेंगे? कोयटा में। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अब्बू को राज़ी किया, मनाया। उनके अब्बू की टांग का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी, मगर भारी चीज़ें, वज़नी चीज़ें उठाने से मना किया था, रोका था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने ये फ़ैसला किया कि अपने अलग 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 बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थी। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए, बैठे। बस अपने वक्त पर चली, रवाना हो गई। रास्ते में कई पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई। अंधेरे में क्या है? तारीकी में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। लुत्फ़ नहीं उठा सकते थे, ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना, ठीक है, सो सकते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था। ठीक है, टेप रिकॉर्डर जो लगा हुआ था उसके शोर की वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। बस सुबह 7 बजे कोयटा पहुंची। हफ्सा ने सड़क के किनारे पहलू में एक तरफ अलग से लगे बोर्ड को पढ़ा। सरयाब रोड, यानी उस सड़क का नाम क्या था? सरयाब। बस रुकी, ठहरी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुंचे, जहां उनके अब्बू ने एक कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। ठीक है, कुछ देर जो है वो बैठे, सुकून किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था। उन्होंने ख्याल किया। जी स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 33 की आज हमने रीडिंग की है। आपने नए अल्फाज और अल्फाज के मानी सुने। आपने अच्छे तरीके से उनको याद करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है।